सो एनवीडिया ने लॉन्च कर दिए हैं अपने 4000 सीरीज के सुपर कार्ड्स इन एनवीडिया CES 2024। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं उसी के स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइसिंग रहने वाली है और क्या परफॉर्मेंस जंप रहने वाला है, क्या वर्थ है अपग्रेड करना या वेट करना। A to Z सभी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएंगी और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो इस चैनल पे आपको पता लगती है कि कैसे आपको देखना चाहिए, कैसे कंपेयर करना चाहिए, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने AMD का CES का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उस वीडियो में 8000 सीरीज के प्रोसेसर्स एंड RX 7600 GPU के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब अगर आपको सिर्फ एनवीडिया के GPUs के बारे में जानना है तो आप इस टाइम स्टैम्प पे चले जाना। पहले हम लोग सॉफ्टवेयर्स जो नए नए लॉन्च किए एनवीडिया ने एंड AI मॉडल्स उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर GPUs पे आएंगे। एनवीडिया के GPUs के फीचर्स जानने के लिए आपको DLSS 3.5 कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसमें कोर सॉफ्टवेयर्स जो काम करते हैं कैसे काम करते हैं, वो पता होना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा शॉर्ट में समरी बता दे रहा हूं। डिटेल में आपको जानना है तो इस वीडियो को देख लेना आप। सेम यही चीज एनवीडिया ने बताई कि जब उसने 2000 सीरीज लॉन्च की थी 2018 में, जिसमें पहली बार रे ट्रेसिंग का फीचर देखने को मिला था। उस टाइम से लेके अभी तक एनवीडिया क्लेम कर रहा है कि अप टू 10x परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है इन रे ट्रेसिंग टाइटल्स। एंड एनवीडिया ऐसा क्लेम करता है कि 7 आउट ऑफ 8 पिक्सल्स AI से जनरेटेड होते हैं अब एनवीडिया के GPU में इन गेम्स। अब ये ऊपर ऊपर से बोलने की बातें हैं, होता कैसे है, कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, वो मैं बताता हूं। अब शुरू में DLSS नहीं था तो रॉ हॉर्स पावर GPU की मायने रखती थी, फिर अब स्केलिंग आ गया DLSS 2 में, तो आप क्वालिटी मोड, परफॉर्मेंस मोड सेट करके अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते थे। फिर फ्रेम जनरेशन आ गया, तब आप फ्रेम्स के बीच में आर्टिफिशियल फ्रेम्स इंसर्ट करके अपने परफॉर्मेंस को डबल ट्रिपल कर सकते थे। अब रे रिकंस्ट्रक्शन भी आ गया है तो उसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट है। मतलब एक तरीके से 4000 सीरीज आने के बाद फ्रेम जनरेशन और रे रिकंस्ट्रक्शन जो साथ में आया, उससे रे ट्रेसिंग का एक तरीके से कह सकते हैं कि कॉमन टू ऑल होते जा रहा है। बिकॉज अब तो AAA गेम्स भी ऐसे आने लगे हैं जिसमें रे ट्रेसिंग ऑन रहता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट फिर एनवीडिया ने बताया कि 2023 जो था वो जनरेटिव AI के लिए बहुत ही अच्छा साल था। आप सबने देखा होगा चैट GPT आने के बाद क्या हल्ला मचा AI फील्ड में। नाउ अब एनवीडिया ने इंट्रोड्यूस किया है 2024 में हाइब्रिड AI, जिससे आप और अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो अपने जो भी गेमिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे। जैसे चैटिंग में आपको ज्यादा मदद करेगा, एक तरीके से पर्सनल असिस्टेंट आप कह सकते हो। एंड इसका एग्जाम्पल एनवीडिया ने ये दिया कि गेम्स में अब आप जो NPCs हैं उनसे बात कर सकते हो और हर बार वो यूनिक रिस्पॉन्स देंगे जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। अब इसमें होता क्या है कि गेमर जैसे ही अपने माइक में कुछ भी बोलता है वो टेक्स्ट टू स्पीच फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर क्लाउड में जाता है। वहां पे प्रोसेसिंग करता है AI कि क्या बोल रहा है एक्चुअल में गेमर और कैसे मुझे रिस्पॉन्स देना है। फिर उसके बाद AI सोचता है कि मुझे क्या रिप्लाई करना है, जो कि यूनिक रिप्लाई होने वाला है हमेशा। फिर उसे वो टेक्स्ट टू स्पीच में वापस कन्वर्ट करता है एंड देन उसको ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट करता है विद ऑडियो टू लिप सिंक, जिसके कारण जब NPCs आपको वापस बोलेगा वो सेंटेंस, तो उसी हिसाब से वो अपनी लिप्स को भी सिंक कर लेगा। तो ऐसा लगेगा कि वो सच में आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। ऐसा अब होने वाला है गेम में। Wow, that sounds super cool. Yeah, I'd love to see the game tech. Let's go back to your lab. Absolutely. Follow me and prepare to be blown away by what you're about to see. एंड जो हम लोग सोचते हैं कि मेटावर्स है, ऐसे है, गेम में इंटरेक्ट कर सकते हैं, VR गेम सपोज आप खेल रहे हो और उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी गेम में इंप्लीमेंट हो जाती है, तो समझ लो आप यूनिक पर्सन से बात कर रहे हो, हर एक बार यूनिक रिप्लाई आएगा। तो ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिर उन्होंने कुछ गेम्स में DLSS 3 लॉन्च कर दिया, जो कि लॉन्च होते ही रहता है, जैसे हॉराइजन फॉरबिडन, पैक्स डेल में Diablo 4 जो कि बहुत ही अच्छा गेम था 2023 का। साथ में मेरा फेवरेट बचपन का हाफ लाइफ 2 में भी रे ट्रेसिंग आ चुका है। पर्सनली मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ हाफ लाइफ सीरीज का। मेरे जैसे लोग जिन्होंने हाफ लाइफ खेला होगा अपने टीन्स में, वो लोग ये बात समझ पाएंगे। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया जनरेटिव AI इन iStocks, जिसमें कोई नई बात नहीं है कि आप बैकग्राउंड में आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, उसके क्लोथ्स चेंज कर सकते हो। ये नई चीज लगी मुझे, और एक्सपैंड कर सकते हो किसी भी बैकग्राउंड को। नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड लॉन्च किया
एनवीडिया ने वो ट्विच गेमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो भी गेमिंग स्ट्रीमिंग करते हैं ट्विच पे। अभी तक क्या होता था कि ट्विच पे जो लाइव स्ट्रीम कर रहे होते थे वो एक ही क्वालिटी में लाइव स्ट्रीम कर सकते थे। अब अगर वो 1440p 60 fps पे स्ट्रीम कर रहा है कोई भी गेमर, एंड जो देखने वाला व्यूअर है उसके पास उतना तेज नेट है ही नहीं, इंटरनेट है ही नहीं कि वो उसको चला पाए, तो फिर व्यूअर कैसे देख पाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनवीडिया ने लॉन्च किया है ट्विच इनहैंस ब्रॉडकास्टिंग पावर्ड बाय GeForce। मतलब जैसे NVENC इनकोडर आता है ग्राफिक्स कार्ड में एनवीडिया के, वैसे ही ये भी एक सेटिंग्स आएगी जिससे आप ट्विच पे 5 क्वालिटीज में स्ट्रीम कर सकते हो। प्लस 4K पे AV1 इनकोड डिकोड तो है ही स्ट्रीम की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। एंड दिस फीचर विल बी सपोर्टेड इन ऑल RTX GPUs जो भी रे ट्रेसिंग को सपोर्ट करते हैं, मतलब 3000 सीरीज 2000 सीरीज के GPUs भी, जस्ट लाइक रे रिकंस्ट्रक्शन। नाउ लेट्स कम टू द स्पेशल पार्ट। अब हम लोग GPUs के बारे में बात करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने सोच के रखे हैं कि आपको बताऊंगा। इस तरीके से भी आपको सोचना चाहिए किसी भी ग्राफिक्स कार्ड को लेने से पहले। सबसे पहले 4070 सुपर के बारे में बात कर लेते हैं। 4070 सुपर लॉन्च हुआ $599 का, जिसको अगर हम लोग कन्वर्ट करके GST ऐड करें एंड नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ कर लें तो 60,000 के अराउंड प्राइसिंग आनी चाहिए सबसे बेस वाले मॉडल की। एंड 17 जनवरी को ये ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, और जो सबसे कम प्राइसिंग मैंने देखी वो थी 65,000 64,000 सबसे लोअर एंड मॉडल की। अब धीरे धीरे आपको पता है शुरू में प्राइसिंग ज्यादा ही रहती है, धीरे धीरे एक महीने के अंदर ये स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब 60-62,000 मान सकते हो आप प्राइसिंग। अब 4070 का क्या होगा अगर ये उस प्राइस रेंज में सेम 4070 के प्राइस पे लॉन्च हुआ है। 4070 $549 का कर दिया है एनवीडिया ने, $50 कम, मतलब वो 55,000 54,000 का मिलेगा। 4070 सुपर 60-62,000 का। तो क्या आपको 6-7-8 हजार रुपए एक्स्ट्रा देके 4070 के जगह पे 4070 सुपर लेना चाहिए वेट करके? इसके लिए हम लोगों को स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस जंप देखना पड़ेगा 4070 से 4070 सुपर में क्या डिफरेंस है। अब एनवीडिया ने जो अपने CES में बताया वो तो बढ़ा चढ़ा के बताएगा ही। उसने कहा कि भाई ये 3090 से ज्यादा पावरफुल है और उसके हाफ से भी कम प्राइस पे आता है, तो ले लो भाई। अब अगर आप एनवीडिया के ट्रैप में फंस गए और इसी तरीके से आपने चीजों को देखा तो आप हमेशा फंसते चले जाओगे। अब मैं बताता हूं मैं चीजों को दोनों तरफ से कैसे देखता हूं। अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो 3070 जो लॉन्च हुआ था $499 का हुआ था और MSRP इंडिया में थी 51,000। वो अलग बात है कि कभी कोरोना में बिक नहीं पाया उस प्राइस पे। 2070 जो लॉन्च हुआ था वो भी $499 का था और 43,600 के आसपास लॉन्च प्राइस थी MSRP। और 1070 जो लॉन्च हुआ था $379 का था और 40,800 की MSRP थी। अब अगर आप इस तरीके से देखोगे तो 4070 सुपर या इवन 4070 भी आपको ओवर प्राइस लगेगा, क्योंकि $100 ज्यादा कर दिया ना 3070 से भी, मतलब 70 सीरीज की प्राइसिंग बढ़ते जा रही है अगर इस तरीके से आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो। बट एनवीडिया आपको दिखाता है कि नहीं, इस तरीके से मत देखो। जो हम लोगों ने पिछला सबसे हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किया था 3090 जो कि $1,500 का था, मतलब 1.5 लाख के आसपास, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस आपको मिल रही है $599 मतलब 65,000। तो इसीलिए आपको ये लेना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से देखोगे कंज्यूमर रिव्यूअर साइड से तो कुछ और दिमाग में आएगा, इस तरीके से देखोगे जो एनवीडिया बताता है तो कुछ और दिमाग में आएगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को देखने आना चाहिए किसी भी ग्राफिक्स कार्ड को खरीदने से पहले, क्योंकि मैं जानता हूं कि ग्राफिक्स कार्ड कोई भी बंदा या बंदी इंडिया में 4-5 सालों में एक ही बार लेता है और सस्ता तो होता नहीं है इंडिया के हिसाब से देखें तो। सिमिलरली अगर हम 4080 4090 को भी आगे कंपेयर करेंगे तो यही बात आएगी कि एनवीडिया ने ऐसे दिखाया कि हमारे पिछले जनरेशन के सबसे हायर एंड कार्ड से इतना फास्ट है, इतना टाइम फास्ट है। बट अगर आप सीरीज की प्राइसिंग कैलकुलेट करोगे, हिस्ट्री चेक करोगे तो पता चलेगा 80 सीरीज की भी प्राइसिंग बढ़ रही है, 90 सीरीज की भी प्राइसिंग तो भाई और आसमान। अब जो 4070 सुपर है ना, ये ओरिजिनली 4070 होना चाहिए था। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं आप देखो, 4070 के कंपैरिजन में सुपर वेरिएंट में 20% ज्यादा कूडा कोर्स हैं एंड जो रिव्यूज एंड ग्राफ्स गेमिंग परफॉर्मेंस के आ
चुके हैं यूट्यूब पे एंड वेबसाइट्स पे डिफरेंट। उसके हिसाब से ये 18 to 20% ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा CUDA कोर्स का इंक्रीज परसेंटेज उतना ज्यादा परफॉर्मेंस। अब इसको एनवीडिया ने कंपेयर किया है 3070 2070 से, जबकि एनवीडिया को कंपेयर करना चाहिए था 4070 से, बट अगेन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। नाउ अब आप देख सकते हो कि 3070 से ऑब्वियसली पावर कम ले रहा है, साथ में 8GB के जगह 12GB VRAM आपको मिल रही है यहाँ पे, वो भी GDDR6X वाली, साथ में AV1 इनकोड डिकोड फॉर स्ट्रीमिंग। एक बात तो माननी पड़ेगी, 4000 सीरीज बहुत ही पावर इफिशिएंट है। इस बार AMD इतना कुछ कमाल नहीं कर पाया इफिशिएंसी में इन देयर ग्राफिक्स कार्ड जितना एनवीडिया ने किया है। अब मैं मेन डिफरेंस बता देता हूँ 4070 और 4070 सुपर के बीच में। एक तो CUDA कोर्स का डिफरेंस है जो कि 20% एक्स्ट्रा है ही। बेस क्लॉक थोड़ा 80 मेगाहर्ट्ज से बढ़ा दिया है। बाकी CUDA कोर्स अगर आप बढ़ाओगे इतने मात्रा में तो ऑब्वियसली वॉटेज बढ़ ही जाएगा, तो 20 वॉट से TDP बढ़ गई है। एंड मेरे हिसाब से जो तीनों सुपर सीरीज के कार्ड्स लॉन्च हुए हैं उसमें ये बेस्ट अपग्रेड है, सबसे ज्यादा अपग्रेड इसी में दिया गया है। अब यहाँ पे एनवीडिया के ऑफिशियली सोन बेंचमार्क भी आप देख सकते हो। अब इसमें थोड़ी बाइसिंग तो रहती ही है, हम सब लोग ये जानते हैं, फिर भी हम लोग अगर फ्रेम जनरेशन वाले गेम्स में देखें जिसमें फ्रेम जनरेशन सपोर्टेड है, उसमें तो पिछले जनरेशन से बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट है। अप टू 2 to 3 टाइम्स आप लगा ही सकते हो। अब जितना आप DLSS को क्वालिटी परफॉर्मेंस पे सेट करोगे उतना ज्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एनवीडिया ने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे सेट किया होगा, इसलिए ग्राफ्स एकदम आगे भागे हुए हैं इन FG गेम्स। नेक्स्ट अगर बात करें नॉन FG गेम्स के बारे में तो उसमें आपको लीनियर परफॉर्मेंस जंप देखने को मिलेगा। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि 4070 और 4070 सुपर में कितने परसेंट का गेमिंग डिफरेंस आएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 20% CUDA कोर्स एक्स्ट्रा है, तो 18 to 20% परफॉर्मेंस ज्यादा है 4070 सुपर का 4070 से। लास्ट वर्डिक्ट मैं दे देता हूं कि क्या आपको 4070 छोड़ के $50 एक्स्ट्रा दे के, मतलब 6 से 7 हजार रुपए 4070 सुपर लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। वेट कर लेना चाहिए 1 महीने का, जब तक प्राइजेस स्टेबलाइज नहीं हो जाते, क्योंकि आप सिर्फ 10% एक्स्ट्रा मनी दोगे, उसके बदले में 20% तक की परफॉर्मेंस इंक्रीज आपको देखने को मिल जाएगी। एंड जो 50-55,000 तक खर्च कर रहा है वो 60-62,000 तक भी खर्च कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। So in my opinion this is a better deal than 4070 एंड मैं बार बार कह रहा हूं कि यही 4070 होना चाहिए था शुरू से ही। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 4070 Ti सुपर के बारे में। Ti सुपर करके पहली बार एनवीडिया ने कोई कार्ड लॉन्च किया है। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं बताऊं, थोड़ा सा बताता हूं 2 मिनट में, कि 4070 Ti जो था, हम सबको पता है 4080 12GB बना के चिपकाना चाह रहा था एनवीडिया हम लोगों को $899 में, बट देन रिव्यूअर्स एंड कस्टमर की तरफ से मार पड़ी एनवीडिया को। देन उसने स्टॉक वापस बुलवाया और 4070 Ti 12GB करके लॉन्च किया $799 का, जिसके कारण एनवीडिया की आई थिंक जो स्ट्रेटेजी थी कि इस तरीके से हम लोग लॉन्च करेंगे वो थोड़ी डिसबैलेंस हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई। इसीलिए एनवीडिया को अब 4070 Ti सुपर लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि बीच में कोई नेमिंग कन्वेंशन बचा ही नहीं था। मैं तो ये सोच रहा हूं कि उस समय अगर 4080 12GB 899 का लॉन्च हो जाता, 4070 Ti सुपर तो लॉन्च ही नहीं होता, फिर एनवीडिया 4080 12GB का सुपर वेरिएंट लॉन्च करता। आई थिंक मतलब एनवीडिया ने 4000 सीरीज में ज्यादा कमाने के चक्कर में खुद के पैर पे शुरू में कुल्हाड़ी मार ली। अब सुपर सीरीज में उस गलती को सुधार लिया है आई थिंक एनवीडिया ने, क्योंकि आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। जनता सब समझती है, जनता ही मालिक है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो सेम प्राइस पे लॉन्च हुआ है जितना 4070 Ti था, $799, जिसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें इंडियन प्राइसिंग में GST ऐड करके तो 80,000 के आसपास आता है। और मुझे ये कायदे से पता है कि इस प्राइस पे ये शुरू में बिकने ही नहीं वाला है, 88-90,000 का ही आएगा। ओवर प्राइस रहता है शुरू में, लेकिन फिर उसके बाद स्टेबल हो जाएगा 84-85,000 के आसपास। और इसकी एम्बार्गो लिफ्ट ऑफ डे है आज ही 23 जनवरी, जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी तक आपके सामने रिव्यूज एंड परफॉर्मेंस चार्ट्स आ चुके होंगे, तो आप उनको भी देख सकते हो खरीदने से पहले। बात करें डिफरेंस की तो 4070 Ti में 7680 CUDA कोर्स थे, इसमें 8448 CUDA कोर्स हैं, मतलब 10% मोर CUDA कोर्स।
साथ में VRAM भी बढ़ गई है, 12 GB से 16 GB हो गई है। बस विड्थ भी बढ़ गया है 192 बिट से 256 बिट। साथ में बेस क्लॉक भी थोड़ी बढ़ गई है और बैंडविड्थ भी ड्रास्टिकली बढ़ गई है 504 गीगाबाइट पर सेकंड से 672 गीगाबाइट पर सेकंड। ये मेजर फैक्टर रहने वाला है 1440p और 4K गेमिंग में, क्योंकि कंपेयर टू 1080p 1440p और 4K पे ज्यादा डाटा ट्रांसफर करना रहता है गेम्स में, क्योंकि रिजोल्यूशन इंक्रीज हो गया, इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो गया, तो ज्यादा चौड़ा रास्ता रहेगा तभी ना जा पाएगा डाटा। तो मेमोरी बस एंड बैंडविड्थ को आप रास्ते की चौड़ाई जैसा समझ सकते हो। रिजोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाओगे रास्ता भी चौड़ा होना चाहिए, नहीं तो परफॉर्मेंस कम मिलेगा। तो ये दोनों चीजें भी बढ़ गई हैं। TDP सेम है। अब 4070 Ti का क्या होगा जब 4070 Ti सुपर सेम प्राइस पे लॉन्च हो गया है। 4070 Ti डिसकंटिन्यू हो चुका है, एंड ऑफ लाइफ हो चुका है ऑफिशियली फ्रॉम एनवीडिया ब्रांड। अब जो नया सप्लाई किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को वो 4070 Ti सुपर ही होगा। अब एनवीडिया के साइड से अगर आप देखोगे तो वो बोल रहा है कि 2.5 टाइम्स ज्यादा फास्टर है देन 3070 Ti, जो कि मेरे पीसी में है। एनवीडिया ने कंपेयर किया है 4070 Ti सुपर को 3070 Ti से, 2070 सुपर से, जबकि करना चाहिए था 4070 Ti से। अगेन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सही पकड़े हैं। तो आप देख सकते हो 3070 Ti से थोड़ा पावर कम है, एवरेज गेमिंग पावर भी कम है, वीडियो प्लेबैक पावर, आइडल पावर भी कम है। साथ में 3070 Ti में 8 GB ही मेमोरी थी, इसमें डबल हो गई 16 GB। 4070 Ti से भी 4 GB ज्यादा। नाउ परफॉर्मेंस जंप कितना होने वाला है 4070 Ti से, तो कूडा कोर्स में भी डिफरेंस है 10% का। साथ में मेमोरी बस एंड बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो गया है, बेस क्लॉक भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है, तो 10 to 12% का परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन एन एवरेज इन डिफरेंट AAA गेम्स। एंड अगर अगेन हम रिव्यूअर एंड कस्टमर साइड के तरफ से देखें तो अगेन 70 सीरीज Ti कार्ड की प्राइसिंग भी बढ़ती जा रही है। एंड एनवीडिया के साइड से देखें तो वो बोल रहा है इतने कम प्राइस पिछले जनरेशन के से इतना ज्यादा परफॉर्मेंस। आप समझ सकते हो अब बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। फाइनल वर्डिक्ट 4070 Ti सुपर लेना चाहिए कि नहीं 4070 Ti की जगह पे। एक तो ये सेम प्राइस पे लॉन्च हो गया है, शुरू में हो सकता है प्राइस ज्यादा हो बट आपको परफॉर्मेंस भी एक्स्ट्रा मिल रही है, तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो अगर आपका बजट है तो। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं यहाँ पे कि आप देखना 4070, 4070 Ti और 4080 चिपकाने की कोशिश करेंगे शॉपकीपर लोग, तो आप पहले ये देख लेना कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है, डिफरेंस कितना है 4070 सुपर के बीच में, 4070 Ti 4070 Ti के सुपर के बीच में, एंड 4080 सुपर के बीच में। अगर कम प्राइस गैप होगा तो बिल्कुल सुपर वेरिएंट के साथ ही जाना, अगर ज्यादा प्राइस गैप होगा तो ऑब्वियसली आपकी चॉइस है आपके बजट के हिसाब से। लेकिन शॉपकीपर से सावधान रहना भाई, वो नॉन सुपर वेरिएंट्स का स्टॉक निकालने के लिए वो आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे ज्यादा प्राइस पे, या फिर वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली करते ही हैं। कोरोना में हम लोगों ने देख ही लिया कि जब तक पुराना माल नहीं निकल जाता नए माल की प्राइसिंग एकदम हाई रहती है ताकि कोई उसको ले ना। पुराना माल साफ करना है ना भाई, ऐसा ही होता आया है और होता रहेगा मार्केट में, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। सारा कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर के पास है और लोग रिटेलर्स को जाके गाली देते हैं। अगेन एनवीडिया ने 4070 Ti सुपर को 3070 Ti के साथ कंपेयर किया है इन फ्रेम जनरेशन एंड नॉन FG गेम्स। FG के साथ ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट है। आई थिंक दिस इज द मेन सेलिंग पॉइंट ऑफ 4000 सीरीज की इसमें फ्रेम जनरेशन आता है भाई, जिस गेम में है उस गेम में मजे उठा लो। एंड नॉन FG गेम्स में ऑब्वियसली लीनियर कर्व है, फिर भी परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट है। मतलब एनवीडिया का यही स्ट्रेटेजी है, हम लोगों ने रॉ परफॉर्मेंस इंक्रीज तो दिया ही है, फ्रेम जनरेशन हमारा एक और टेक्नोलॉजी है, अगर गेम में सपोर्टेड है तो आपके बल्ले बल्ले डबल ट्रिपल FPS कर देगा। और हमारा रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा है कंपटीशन के मुकाबले, मतलब AMD इसी के सामने टिक ही नहीं पाता कभी भी। इसके बारे में भी फ्यूचर वीडियोस में बात करेंगे। AMD कितना भी अच्छा GPU लॉन्च कर ले, एनवीडिया के सामने टिक ही नहीं पाता है। भले ही एनवीडिया थोड़ा कम परफॉर्मेंस दे, कम VRAM दे, फिर भी लोग एनवीडिया की तरफ जाते हैं, ऐसा क्यों? नेक्स्ट बात कर लेते हैं 4080 सुपर के बारे में। ये लॉन्च हुआ है $999 का, जिसको हम लोग कन्वर्ट करें तो 1 लाख रुपीज आता है GST ऐड करने के बाद। एंड ऑब्वियसली 1,10,000 के अराउंड ही शुरू में आने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पेट को भी थोड़े पैसों की जरूरत पड़ती है। तू समझा?
एंड अब आप बोलोगे कि 4080 तो $1200 का लॉन्च हुआ था, उसका क्या होगा? तो उसको भी एनवीडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब 4080 सुपर ही नया माल डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई किया जाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं कि 4080 सुपर में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस है इन कूडा कोर्स, ऑफ कोर्स 5.25% ज्यादा कूडा कोर्स हैं, साथ में मेमोरी सेम है, बस विड्थ सेम है, बेस क्लॉक बूस्ट क्लॉक को थोड़ा बढ़ा दिया गया है, साथ में मेमोरी क्लॉक भी हल्का सा बढ़ गया है एंड बैंडविड्थ भी थोड़ा बढ़ गया, मतलब इंक्रीमेंटल इंक्रीज है इन एवरी सेगमेंट। टीडीपी सेम है, बट मेन चीज जो कम हुई है वो है प्राइसिंग, $200 से कम। अब एनवीडिया के साइड से देखें तो उन्होंने लिखा है डबल परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट देन 3080 Ti, और ये ऑफिशियली बाय करने के लिए फाउंडर्स एडिशन 30 जनवरी को अवेलेबल होगा और उस दिन ही एम्बार्गो लिफ्ट ऑफ है उसका। तो जो यूट्यूबर्स के रिव्यूज है वो आपको उसी दिन देखने को मिलेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ ऑफिशियली शोन बेंचमार्क्स हैं, बट फिर भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि 5% ज्यादा चीजें पैक करके दी है देन 4080, तो 5 to 6% की परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट आप देख सकते हो इन डिफरेंट गेम्स। ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से एनवीडिया ने इसको कंपेयर किया है 3080 Ti एंड 2080 सुपर के साथ, तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो वॉटेज में गिरावट है, मतलब इफिशिएंट है, वो 4080 सुपर के केस में है। 3080 Ti 352 वॉट्स कंज्यूम करता था, एवरेज गेमिंग पावर की बात कर रहा हूँ, 100% लोड ये 246 वॉट कंज्यूम करता है। एंड अगेन वीडियो प्लेबैक एंड आइडियल पावर में भी कमी आई है अच्छी खासी। 4080 से ये 5 से 6% बस ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाला है, लेकिन प्राइस कम है $200, जिसको इंडियन में भी कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली सेम प्राइस पे आने वाला है जो अभी 4080 बिक रहा है उसके प्राइस पे। 4080 अभी अराउंड 1,10,000 1,15,000 के अराउंड मिल रहा है, और ये भी उसको ही रिप्लेस करते हुए सेम प्राइस पे ही आएगा। बहुत सारे रिव्यूअर्स ने जब 4080 लॉन्च हुआ था ये उसी समय बोल दिया था कि ये बहुत ही बेकार तरीके से प्राइसिंग रखी है $1200 एनवीडिया ने। अब एनवीडिया को समझ में आ गया, 4080 सुपर में उसको करेक्ट कर दिया एनवीडिया ने $990 का रिलीज करके। और साथ में 4070 Ti जब लॉन्च किया था एनवीडिया ने 12GB के साथ, तो बहुत सारे रिव्यूअर्स ये भी बोल रहे थे कि ये 12GB के साथ लॉन्च किया है, दिस इज अ 4K केपेबल कार्ड, और बहुत सारे गेम्स को ये 4K 80 to 90 FPS पे रन कर सकता है इन डिफरेंट गेम्स, बट 12GB VRAM है। 4K पे अगर आप 12GB VRAM में हाई अल्ट्रा सेटिंग्स, रे ट्रेसिंग ऑन करके, फ्रेम जनरेशन ऑन करके खेलते हो तो 12GB VRAM सैचुरेट हो जाएगा एंड देन यू विल सी स्टटरिंग। तो उसको भी इस बार करेक्ट कर दिया 4070 Ti सुपर में 16GB के साथ। तो धीरे धीरे एनवीडिया पटरियों पे आ रहा है। एनवीडिया को रियलाइज हुआ ये बात कि प्राइसिंग को कम्पिटिटिव नहीं रखोगे जनता के हिसाब से तो सेल्स आपके डाउन जाएंगे ही। समझ रहे हो? कभी कभी मुझे लगता है कि एनवीडिया जो शुरू में लॉन्च करता है ना, मतलब खुद को आईफोन समझने लगता है कि हमने जितने में ग्राफिक्स कार्ड बनाया है उसका 3 गुना चार्ज करेंगे, जस्ट लाइक आईफोन। ये बात भारी पड़ जाती है एनवीडिया को। अब ये कोरोना के बाद का लालच भी हो सकता है। कोरोना में एनवीडिया ने देख लिया कि भाई 3 गुना प्राइस भी है, फिर भी लोगों को जरूरत है तो वो खरीद रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा रखते हैं, लेकिन चाटे पड़ गए। एनवीडिया के ऑफिशियली शोन बेंचमार्क्स के तरफ देखें तो एफजी टाइटल्स में अगेन फ्रेम जनरेशन है भाई, जबरदस्त परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट देन 3080 Ti एंड 2080 सुपर, एंड विदाउट फ्रेम जनरेशन में परफॉर्मेंस अपलिफ्टमेंट है लेकिन वेरी लीनियर, एंड 4080 से 5 to 6% ज्यादा फास्टर रहने वाला है इन गेमिंग। सो फाइनल वर्डिक्ट 4080 सुपर के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल करना चाहिए। 4080 को ये रिप्लेस करेगा एट द सेम प्राइस एंड थोड़ा परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिल जाएगा। सो ओवरऑल अगर आप तीनों कार्ड्स को देखो तो लीनियर परफॉर्मेंस इंक्रीज है विदाउट फ्रेम जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं, देन द प्रीवियस 3000 सीरीज। एंड अगर नॉन सुपर कार्ड्स जिनको ये रिप्लेस कर रहे हैं उनसे कंपेयर करें तो 4070 सुपर 20% ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, 4070 Ti सुपर 10 to 12% ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, एंड 4080 सुपर 5 to 6% ज्यादा परफॉर्मेंस देगा। तो सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट है, रॉ परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं मैं, विदाउट फ्रेम जनरेशन, वो 4070 सुपर में है एट द सेम प्राइस। एंड अगर फ्रेम जनरेशन DLSS 3.5 को इनेबल कर दिया जाए तब तो भाई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, डबल ट्रिपल परफॉर्मेंस इंक्रीज, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हो, जो कि मेन सेलिंग पॉइंट है 4000 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड का। एंड नेक्स्ट जो बात मैंने पहले ही बोली कि पावर ड्रॉप बहुत ही कम है भाई, ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हो लेकिन पावर पिछले जनरेशन से भी कम है। तीनों में आप देख सकते हो 4080 सुपर 320 वॉट्स, 4070 Ti सुपर 285 वॉट्स एंड 4070 सुपर 220 वॉट्स।
अब ओवरऑल लाइनअप को अगर हम देखें तो देखने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा बहुत ही जल्दी ऑनलाइन पीसी बिल्ड स्टोर ओपन होने वाला है, जहां पे इसी तरीके का 100% ट्रांसपेरेंसी रहेगा ईच कंपोनेंट को लेके, एंड हमारा फोकस रहेगा ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो हमसे भी आप पीसी बिल्ड करवा सकते हो इन फ्यूचर। जैसे ही हमारा ऑनलाइन स्टोर लॉन्च होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। एज अ स्टार्टअप मुझे भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। अब ओवरऑल लाइनअप को देख लें तो 4060 $229, 4060 Ti 8GB $399, जो कि ये दोनों कार्ड एकदम बकवास हैं क्योंकि कम VRAM है। और फिर डायरेक्ट 4070 आ जाता है इनके चार्ट में। 4060 Ti 16GB किधर गया भाई $599 का? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। वो तो कहीं गायब ही हो गया, बात ही नहीं होती उसकी। फिर $549 का RTX 4070, जिसको आपको नहीं लेना है किसी भी कीमत पे। 4070 सुपर के साथ ही जाना, 4070 के साथ मत जाना अब। फिर 4070 Ti सुपर जो कि 4070 Ti को रिप्लेस करेगा सेम प्राइस पे। फिर नेक्स्ट 4080 सुपर जो कि 4080 को रिप्लेस करेगा एट $200 लेस। एंड देन 4090 तो राजा है ही, $1599। इसमें सारे ग्राफिक्स कार्ड सही हैं एक्सेप्ट 4060, 4060 Ti एंड 4060 Ti 16GB, स्पेशली उसकी प्राइस। एंड 4090 तो भाई वहां तक अगर कोई ले रहा है तो उसके लिए पैसा मैटर करता ही नहीं है। $2000-3000 का भी होगा तो भी वो 4090 लेगा। कहीं पे 4090 1,60,000 का बिक रहा है, कहीं पे तो 2-2 लाख पार हो जा रहा है। तो इसकी स्टॉक और अवेलेबिलिटी साथ में प्राइसिंग का कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो अपने मन मर्जी का मालिक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 4080 सुपर के बाद सीधे 4090 $600 ज्यादा का है, तो बीच में ये गैप क्यों छोड़ा है? क्या एनवीडिया 4080 Ti सुपर निकालने की भी सोच रहा है इस साल में? मे बी $1,200-1,300 का, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 4080 सुपर में 10,200 कूड़ा कोर्स हैं और 4090 में 16,000 समथिंग कूड़ा कोर्स हैं। तो परफॉर्मेंस गैप बहुत ज्यादा है। बीच में एक कार्ड आ सकता है 4080 Ti सुपर जैसा, तो हो सकता है वो भी लॉन्च हो। बट इंडिया में बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट नहीं है इन महंगे ग्राफिक्स कार्ड का। आई वुड लव टू सी 4060 सुपर, 4060 Ti सुपर। अगर एनवीडिया सेम प्राइस पे VRAM बढ़ा के, थोड़ा परफॉर्मेंस जंप देके, बस विट, मेमोरी विट इसी तरीके से बढ़ा के 4060 सुपर एंड 4060 Ti सुपर लॉन्च करता है इन समर्स, तब असली बातचीत होगी बजट गेमर्स के लिए। अभी तो भाई ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं महंगे महंगे शौक, बजट वालों के लिए उतना कुछ खास देने के लिए है नहीं एनवीडिया के पास। वही 8GB वाले ग्राफिक्स कार्ड। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। जबकि सबको पता है 8GB VRAM को क्रॉस कर चुका है 1080p पे। अगर आप लेटेस्ट AAA गेम्स खेलना चाहते हो, आपको सेटिंग्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द 4060 Ti आउटडेटेड हो जाने वाले हैं VRAM के वजह से। बाकी इसके अलावा न्यू लैपटॉप्स भी उन्होंने लॉन्च किए जो कि सुपर सीरीज के साथ आएंगे। ऑब्वियसली उनकी TDP कम होगी, परफॉर्मेंस कम होगा देन डेस्कटॉप मॉडल्स, और ये Asus, Lenovo इन सब के लैपटॉप्स में आएंगे जो भी गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं। सो ये था डिटेल्ड समरी एंड रिव्यू ऑफ ऑल द कार्ड्स, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ऑफ NVIDIA CES 2024। अगले वीडियो में हम लोग इंटेल के बारे में बात करेंगे। उन्होंने भी नए 14 जनरेशन के CPUs लॉन्च किए हैं। साथ में NVIDIA क्यों जीत जाता है AMD से हमेशा, कम VRAM कम रॉ परफॉर्मेंस देने के बाद भी, वो भी वीडियो आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया, प्रेजेंटेशन पसंद आया, अगर आपको नया कुछ जानने का मौका मिला, आप इस तरीके से चीजों को देखते नहीं थे, मैंने आपको एक सोचने का तरीका बताया कि कैसे आपको कंपेयर करना चाहिए खुद से लेने से पहले, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लगता है इस तरीके का वीडियोस तो, टू सपोर्ट मी। एंड बाकी जाते जाते फायर गेमिंग को भी चेकआउट कर सकते हो अगर गेमिंग में इंटरेस्ट है तो। आई डू गेमिंग देयर। अब मैं लाइव स्ट्रीम करने का भी सोच रहा हूँ। बाकी मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।